नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में साल के अंत में चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी में बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों के साथ जुट गए हैं। चुनावी साल में बयानों की आंच में सियासत की खिचड़ी भी खूब पक रही है। आने वाले कुछ महीने दोनों प्रदेशों की आने वाले 5 साल की किस्मत तय करने वाले हैं। सियासी गलियारों में रोजाना घटने वाली तमाम गहमा गहमी और हर छोटी बड़ी चुनावी अपडेट को IBC 24 अपने दर्शकों तक हमारे इस खास नंबर 1 इलेक्शन बुलेटिन 23 में प्रदेश 24 में देश के जरिए लगातार आप तक पहुंचा रहा है। आज हम बात करेंगे चुनाव से पहले ब्यूरोक्रेसी पर मचे बवाल पर। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विपक्ष ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक अधिकारी सरकार के हिमायती बनकर काम कर रहे हैं। इसी पर आज डिबेट करेंगे। दोनों ही राज्यों में इस तरह के मामले निकल के सामने आए हैं, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर से अफसरशाही पर आमने सामने है। कांग्रेस ने एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस बार मामला तूल पकड़ा है पन्ना कलेक्टर के एक वीडियो की चलते, जो कि वायरल हुआ है सोशल मीडिया में, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगले 25 साल तक बीजेपी को सत्ता में बनाए रखें। वीडियो वायरल हुआ तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा को लेटर लिखकर पन्ना कलेक्टर को बीजेपी की सदस्यता दिलाने की बात कही। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया हो। चुनावी साल पर ब्यूरोक्रेसी पर मचे सियासी बवाल और विपक्ष के लेटर वार पर हम आज चर्चा करेंगे कि लगातार इस तरह के मुद्दे बीच बीच में क्यों निकलकर सामने आते रहे हैं, क्यों ब्यूरोक्रेसी को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ में 2 मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले एक बार बयानों को सुन लेते हैं कि क्या बयान निकलकर सामने आए हैं। पन्ना कलेक्टर श्री मिश्रा जी ने जो अपने बयान दिया है, भाषण दे रहे हैं कि 25 वर्ष तक इसी सरकार का समर्थन करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग करें। इस तरह का कलेक्टर मिश्रा का बयान प्रजातंत्र में उचित नहीं कहा जा सकता। तो पन्ना के कलेक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ और उसके बाद बीजेपी के नेता का, कांग्रेस के नेता का आपने रिएक्शन सुना। इस पर दोनों ही मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ में बृज गोपाल लोया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ में मिथुन अहिरवार हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बृज गोपाल जी, आपसे शुरुआत करेंगे। गोविंद सिंह कह रहे हैं कि पन्ना कलेक्टर को क्यों नहीं बीजेपी की सदस्यता दिला दी जाए, क्योंकि खुलेआम वो इस तरह से अपनी बात कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कौन सदस्यता लेगा, कौन सदस्यता नहीं लेगा, ये काम गोविंद सिंह जी का नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि गोविंद सिंह जी और कांग्रेस के नेताओं की इस तरह के जो आचरण है, इस तरह की जो बयानबाजी है, उससे निश्चित लोगों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षण ज्यादा बढ़ता है। बड़ी अच्छी बात। परंतु उस बयान को अगर आप पूरा सुनेंगे तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रखना है। सरकार अगर योजनाएं बना रही है, उनका क्रियान्वयन कर रही है, तो योजना के हितग्राही को 25 वर्ष तक ही रहना है। यदि लाडली लक्ष्मी योजना है तो वो आने वाले 25 वर्षों के लिए है, वो केवल 1 वर्ष 6 महीने के लिए नहीं है। सरकार किसकी होगी ये तो समय तय करेगा। 25 वर्ष आगे की बात अगर आप कर रहे हैं तो आज आप मुझे बताइए ना कि मध्य प्रदेश में इंदिरा जी के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर, राजीव गांधी जी के नाम पर, किनके नाम पे काम नहीं हो रहा है? पर क्या हमने उन्हें बंद कर दिया? नहीं किया है ना। तो ये जो योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी आने वाले 25 वर्षों के लिए, 21 वर्ष की जब वो बेटी होगी तब तो वो लखपति बनेगी, तब वो लक्ष्मी जो लाडली है वो लक्ष्मी बनेगी। तो ये जो सरकार की योजना, बृज गोपाल जी, आपसे बहुत क्लियर जानना चाहते हैं कि कलेक्टर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, इनके ऊपर एक अलग तरह की जिम्मेदारी होती है। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया, जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, वो सबने सुना। क्या आपको लगता है कि वो बयान, इस तरह का बयान कलेक्टर को देना चाहिए? नहीं, देखिए, कलेक्टर को ये उनका निजी विवेक है, निजी अधिकार है, उनके विषय में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। मुझे टिप्पणी करना है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष की। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपसे संवाद कर रहा हूँ।
तो आज कोई भी ये कहे कि आने वाले 25 वर्षों तक ये सरकार की योजनाएं रहने वाली हैं, तो कांग्रेस को इससे अपने आप में पेट में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि इनके टाइम की तो कोई योजना ऐसी है नहीं है जो हितग्राही मूलक हो। ऐसी कोई योजना दिखाई नहीं पड़ती है जिसके नाम की ये चर्चा कर सकें, कभी नहीं की। 60 वर्षों तक जिस दल ने राज किया वो आज एक भी योजना की चर्चा नहीं कर पाती, बड़ा दुर्भाग्य है जी। और कांग्रेस को ये हमेशा क्यों लगता है? मिथुन जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती का सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, पार्टी में किसको लेना है नहीं लेना है वो पार्टी का विषय है, और अगर कलेक्टर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो वो उनका अपना निजी मामला है। क्या कहेंगे इस पर मिथुन जी? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है। ऑल इंडिया सर्विसेज के रूल्स देखिए जिसमें ये लिखा रहता है कि कलेक्टर तो छोड़िए, गांव का एक सिक्योरिटी गार्ड भी जो होता है जिसको भी कोटवार कहा जाता है, यदि वो सरकारी सेवक है, सरकार से उसको तनख्वाह मिलती है, सरकार उसको रोजगार देती है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन या खिलाफ में कोई भी पक्ष नहीं रख सकता। यदि उसकी कोई निजी विचार भी है तो भी वो एक अधिकारी के रूप में उनको नहीं रख सकता, निजी रूप से भी नहीं रख सकता, आप इस सबसे अलग उठते हैं। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जिसको ये पता है कि मध्य प्रदेश में जो कथित विकास यात्रा ये निकाल रहे हैं, तो कहीं इनके लोगों को काले झंडे दिखाते हैं, कहीं इनके विधायक के लापता के पोस्टर लिख दिए जाते हैं, और कहीं इनके मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि अगर पैसा नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम में, सरकार के अंदर आपके कोई काम नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जैसे 18 में जनता ने इनको खदेड़ा था, उससे दुगनी ताकत से जनता इनको खदेड़ने वाली है। यही कारण है कि अब ये कलेक्टर के भरोसे हो गए, और ऐसा पहली बार नहीं है कि ये हुआ है। स्वयं इमरती देवी जी कह चुके हैं कि कलेक्टर के भरोसे हम लोग चुनाव जीतेंगे, तो जाहिर सी बात है कलेक्टरों को इन्होंने इस काम पे लगा दिया। अभी हमारी बात तो इन्हें समझ में नहीं आई कि माननीय कोर्ट की आप बात करिए, ये जो श्री संजय कुमार मिश्रा, ये 27 जुलाई 2022 को ये जनपद पंचायत सलेहा तहसील गुनूर जिला पन्ना, इसमें जो चुनाव होना था इसको लेकर के इन्होंने हारे हुए प्रत्याशी को जीता बता दिया। मिथुन जी संक्षेप में शॉर्ट डिबेट है, समय थोड़ा सा मेरे पास पे कम रहेगा, तो आप संक्षेप में बात रखेंगे जी। माननीय हाईकोर्ट जिस व्यक्ति के बारे में कह चुका है ये व्यक्ति कलेक्टर रहने के लायक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का उसको बर्दाश्त, इसीलिए ठीक है ब्रिजगोपाल जी, चुनाव जीतने में इनकी मदद। ब्रिजगोपाल जी संक्षेप प्रतिक्रिया, फिर मेरा अगला सवाल जी। नहीं, बिल्कुल संक्षिप्त में बात कर रहा हूं, मैं केवल इतनी कर रहा हूं कि पहले ये लोग कह रहे थे कि देख लेंगे, आज के बाद कल भी आएगा, कलेक्टर सावधान हो जाओ। आपको याद है कमलनाथ जी ने पत्र भी लिखे थे, इस तरह ब्यूरोक्रेसी को धमकाने का काम किया था, और आज ये ब्यूरोक्रेसी पर एक नया आरोप लेकर आए हैं, जबकि कलेक्टर पन्ना ने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, वो बयान पब्लिक डोमेन में है। ठीक है मिथुन जी भी उसे गोपाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो लगातार ब्यूरोक्रेसी को धमकाने का काम करती है, डराने का काम करती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। देखिए शिवराज सिंह जी जरूर कलेक्टर को पिट्टू कलेक्टर कहते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि ये व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा था, ये व्यक्ति कलेक्टर रहने के लायक नहीं है। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी को कहा तो नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट नहीं, मगर जो कलेक्टर है वो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जिम्मेवार है। मिथुन जी पहले आप समझ लें इस बात को, ये जो योजनाएं आपकी सरकार के दौरान आती है जिन्हें कांग्रेसी आपस में बांट लेते हैं, वो सरकार नहीं है, इसमें कलेक्टर की ये जिम्मेवारी है कि जो सरकार है उसकी योजनाएं जनता तक पहुंचे। तो ये सौभाग्य है सरकार भारतीय जनता पार्टी की है पिछले 19 साल से, तो उसमें आपके पेट में दर्द क्यों है? 15 महीने आपको मिले थे, जब आपको मिले तब आपने वो 15 महीने बर्बाद कर लिए। आपने उसमें काम करते तो आज आपको मुंह बताने होता, यदि आपने काम किए होते तो आज ब्यूरोक्रेसी आपके साथ खड़ी होती, परंतु आपने तब तबादला उद्योग मध्य प्रदेश को खोल दिया था। इसलिए देखें ना, आप तबादला उद्योग चलाने वाले लोग आज ब्यूरोक्रेसी पर नए तरीके से हमला करने आए हैं। अच्छा ब्रिजगोपाल जी जो बात यहाँ पर कलेक्टर ने कही है, उन्होंने अमृतकाल का भी जिक्र किया, उन्होंने प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया, उन्होंने मुख्यमंत्री का भी जिक्र किया, और ये भी कहा कि अगले 25 साल तक आपको इसी मेहनत के साथ इस सरकार के साथ बना रहना है। क्या आपको अब भी लगता है कि उन्होंने क्या अमृतकाल किसी पार्टी का है? अरे अमृतकाल इस देश का है, देश अमृत महोत्सव मना रहा है आजादी के 75 वर्ष का, और हम जो योजनाएं तय कर रहे हैं ये योजनाएं आने वाले 25 वर्षों की है। भारत जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी का विजन है, और ये तो मैंने आपको बताया ना, इनको तो इसलिए लगता है अरे कोई नहीं रहने वाला है 25 साल। ठीक है, तो कुल मिलाकर ब्यूरोक्रेसी का जिक्र जब भी आता है
तो जिस तरह की चर्चा इस वक्त आप देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ता है। मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी के दखल की बात कोई नई नहीं है। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस लगातार इस मसले को इससे पहले भी उठाती रही है। तो कई बार ब्यूरोक्रेसी जो है अपनी ही सरकार के निशाने पर भी रहे हैं, जो कि इस तरह के बयान मुख्यमंत्री के भी निकल के सामने आते हैं। बहरहाल ये जो चीजें निकल के सामने आई, आगे कैसे इसको देखते हैं, इस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में शामिल आने के लिए और चर्चा करने के लिए इस विषय पर।